तो आज सबसे पहला हम देखते हैं इफ, उसके बाद एंड और देखेंगे, उसके बाद इफ एनी एंड इफ एरर देखेंगे, और ट्रू और फॉल्स देखेंगे। ठीक है ना, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। तो चलते हैं फिर। ये कुछ डेटा टाइप किया हुआ है लास्ट टाइम का, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और फॉर्मूला बार पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला टैब है। फॉर्मूला टैब में देखिए कुछ हमारे जैसे ऑटो सम वाले फॉर्मूले हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। लास्ट जिन्होंने भी ये देखनी हो, लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख सकते हैं, उसमें सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, रिसेंटली यूज्ड का मतलब होता है कि आपने ये रिसेंटली यूज करे फॉर्मूले। ठीक है ना, तो ये कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल वो फॉर्मूले होते हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। जो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यूज आते हैं। और हम तो प्रोग्रामर हैं, हमारी तो लाइफ झंड है तो इसलिए हमें ये वाले नहीं चाहिए हमें तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग फॉर्मूले चाहिए जिसमें दिमाग की पूरी, मतलब दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाए, ऐसे फॉर्मूले चाहिए हमें। ठीक है, तो लॉजिकल फॉर्मूले पे आ जाते हैं वो एक मूवी में डायलॉग था, वो बोलते कौन सा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, है ना, उसमें वो बैरिस्टर पूछता है ना कि सर क्या हो गया, तो बोलती जब से इससे मैंने शादी करी मेरी लाइफ झंड हो गई है बोले सर व्हाट सेड, व्हाट यू सेड, झंड, बोले झंड, झंड मींस स्पॉइल तो जिससे दिमाग की झंड हो जाए वो फॉर्मूले हैं अब। ठीक है तो लॉजिकल फॉर्मूले में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा इफ देखेंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले एक लॉजिक क्रिएट करते हैं। एक जैसे ये एम्प्लॉय डेटा लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करता हूं और इसका नाम रखता हूं मैं स्टूडेंट डेटा। ठीक है ना, ठीक, स्टूडेंट डेटा मैंने नाम रख दिया और ये स्टूडेंट्स हैं। और मैं यहाँ पे इसमें कुछ डेटा चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कर दिया इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कुछ ऐसे सब्जेक्ट दे देता हूँ मैं। ठीक है, और मैथ्स, कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं। कंट्रोल ए कर देता हूँ मैं इनको, और होम टैब में हम जाते हैं और फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, तो ये हम आ गए। उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऑब्टेन मार्क्स, ऐसे करते हैं ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे एक ले लेते हैं इंसर्ट टोटल मार्क्स। ठीक है ना, वैसे तो लेने की जरूरत नहीं, सभी के एक जैसे ही होंगे। तो इनमें हम कुछ मार्क्स में ऐसे ही फिल कर देता हूँ रैंडम, नहीं तो होंगे नहीं, 100 में से 455 ठीक है, कुछ ऐसे मार्क्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, इनको मैं कुछ ऐसे मार्क्स में कुछ यहाँ। ठीक है, ऐसे कुछ ये मार्क्स हैं। अब हमें टोटल, आप सबको पता है कि टोटल करने के लिए हमें सम करना होता है। सॉरी, पहले तो टोटल मार्क्स मींस मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम फॉर्मूला लगा के करें अगर यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपन काउंट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, काउंट फॉर्मूला मैंने लगाया, और काउंट में कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, और कहाँ तक कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये रहा मेरा, तो इसमें दिख रहा है आपको 5 आ गया। ठीक है ना, मैं फॉर्मूला लगा के ही सब कुछ करूंगा। ठीक है ना, अब मैंने इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 100। ठीक है ना, तो ये मेरा 500 आ गया। अब इस फॉर्मूले को मुझे इसको एक्सपेंड करना है सभी रोज में, तो ऐसे बस इसको वो करना है। देखिए इसमें सभी में यहाँ पे आप नजर डालेंगे तो मैंने यहाँ पे डाला था जो भी C3 to G3, पर जैसे ही हम आगे आए, देखिए C4 to G4, मतलब उस हिसाब से जैसे मैंने एक्सपेंड करा ना, उस हिसाब से उसकी वैल्यूज
बढ़ गई हैं। जब आप बढ़ाएंगे वैल्यू तो जैसे आप यहाँ आगे करेंगे तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, अपने आप बढ़ सर जाएगा। G4 का क्या मतलब है? C3 टू G3, ठीक है, नॉट वर्टिकल, ठीक है, इनको हमने हॉरिजॉन्टली ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से टोटल आ गया, ठीक है। और ऑब्टेन्ड मार्क्स में हम चाहते हैं कि हमारा वो आ जाए जो कि मार्क्स हमारे ऑब्टेन्ड हैं, तो उनको हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा। किसका हमें टोटल करना होगा, इक्वल टू सम, ठीक है। और वही उसके बाद हमें क्या करना है, C3 है ना भाई, C3 देखिए हाईलाइट हो जाता है वो तुरंत आप जैसे ही लिखते हैं, C3 टू G3। अब इनको टोटल कर रहे हैं, पहले काउंट किया था, ठीक है, दैट्स इट। अभी हमारा आ गया, जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा उसी तरीके से सभी का टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक थोड़ा सा ये हुआ कि किस तरीके से हमने टोटल वगैरह किया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला कॉलम है हमारा डिवीजन का, किसका, डिवीजन। डिवीजन। मुझे सबकी डिवीजन निकालनी है। तो डिवीजन का देखिए जो 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 लॉजिक आपको प्रश्न में दिया जाए, आप जो भी आपको क्वेश्चन मिले वहां मिले, या आप अपने एरियाज में अपने कंट्रीज में सभी के अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं, डिवीजन का रेंज हो सकती है अलग अलग। मैं अपने यहाँ की रेंज बता देता हूँ आपको। जैसे किसी की 0 से लेके, अगर कोई बंदे के आते हैं 36, हमारे इंडिया की रेंज है 0 टू 36 आते हैं कोई भी, तो वो बंदा क्या होता है, फेल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के 35 होता है, ठीक है, ये फेल। 50। अगर उस बंदे के आते हैं 36 से लेके 45 तक आते हैं, ये 36 से लेके 45 आते हैं, तो क्या हो जाता है, थर्ड डिवीजन हो जाता है। और 46 से लेके अगर किसी के आते हैं हमारे 60 नहीं 59, है ना, लेस देन, ये तो मैं डायरेक्ट रेंज ले रहा हूँ, इसको भी सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। इसमें भी चेंज, क्योंकि 59 नहीं 59.5 है, वो भी थर्ड सेकंड ही, ठीक है, तो वो सेकंड होता है। और इससे ऊपर आते हैं होता है। ये तो एक रफ रेंज मैंने लिख रखी है, ठीक है, ये है। इस रेंज पे, इस क्राइटेरिया पे हमें डिवीजन निकालनी है, ठीक है। तो डिवीजन निकालने के लिए देखिए आपको, जैसे कि लॉजिकल फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल इसमें लॉजिक लगाना है कि इफ, और इफ होता है जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि अगर इस रेंज के बीच में आया तो अगर वर्ड को ही तो इंग्लिश में इफ बोलेंगे, और इफ यहाँ नाम फॉर्मूले का नाम भी वही है जो आप बोलते हो रियल लाइफ में। तो बस यहाँ पे क्या करना है, हमें इफ लगाना है, इक्वल टू इफ, ठीक है ना, इक्वल टू इफ लगा दिया हमने। और इफ के बाद अब हमें क्या करना है, हमें आपको देखिए जो ये पैरामीटर्स नीचे दिख रहे हैं, अगर ये पैरामीटर्स जिसको समझना आ जाएगा उसे फॉर्मूले आ जाएंगे, और जो पैरामीटर्स को जो समझ नहीं पाएंगे वो फॉर्मूले नहीं आ पाएंगे। जैसे कि जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि हर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हमें देने होते हैं। पैरामीटर्स अगर वो फंक्शन मांग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मांग रहा है तो नहीं देना होता। तो अगर ये पैरामीटर्स जो मांग रहा है उसे वो सारे पैरामीटर देने होंगे, ठीक है। जो ऑप्शनल पैरामीटर होंगे वो जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला पैरामीटर है हमारा लॉजिकल टेस्ट, और लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि कंडीशन, यानी जो टेस्ट हमने बताया है, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो हमारा I3 है, क्या I3 यानी ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। I3 हमारा अगर ग्रेटर देन है, I3 हमारा ग्रेटर देन है, ये साइन ग्रेटर देन और लेस देन के साइन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। जो I3 ग्रेटर देन है अगर किससे, जो हमारे परसेंटेज हम बता रहे हैं 30, अच्छा परसेंटेज का हमने कॉलम नहीं निकाला, पहले हम पहले परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, तभी ये हो पाएगा ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे कॉलम, ठीक है, एक रो कॉलम इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने परसेंटेज का कॉलम बना दिया, कितने परसेंट मार्क्स आए। तो अब परसेंट मार्क्स के लिए आपको बहुत इजी होता है। परसेंट मार्क्स आप कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के लिए सिंपल देखिए, आपको पता होता है टोटल मार्क्स जो है, जैसे मान लीजिए आय है हमारा, सॉरी, आप सम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, सम के अंदर भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है हमारा I3 टोटल मार्क्स,
जो हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स है, सॉरी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से, ठीक है। IHS3, ठीक है, ये आ गया हमारा 45%, ठीक है। और जैसे ही हम इनको क्या कर देंगे, इस सभी की परसेंटेज आ जाएगी हमारी। अब हमारे लिए डिवीजन निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। कंडीशन हमारी क्या है, देखिए, इफ सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट मतलब यानी J3 की, अगर J3 ग्रेटर देन है, किससे? ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के, मतलब हम माइनस मार्क्स की बात नहीं कर रहे अभी, ध्यान रखना, ठीक है ना। माइनस मार्क्स की अगर एक कंडीशन आप जोड़ना चाहते हो तो उसकी भी जोड़ सकते हो, पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्क्स 0 से ज्यादा है या 0 के बराबर है, ये ध्यान रखना, दो चीजें हैं इसमें। J3 अगर 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है, एक कंडीशन हो गई एक। तो हमेशा ध्यान रखिए, रेंज में हमेशा दो कंडीशन होती है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम भी बताना है और मैक्सिमम भी बताना है। तो ये तो रेंज कैसे बताई जाती है, या तो एंड में बताई जाती है या और में बताई जाती है। हम चाहते हैं कि हाँ भाई, इस रेंज, दोनों रेंज होता है, दोनों चीजें, ठीक है। तो हम, और फिर उसके बाद देखिए, अब दूसरा फॉर्मूले का यहाँ पे पैरामीटर देख रहे हैं, अभी इफ वाले फॉर्मूले के पैरामीटर नहीं आ रहे। एंड फॉर्मूले का पैरामीटर क्या है बताओ? लॉजिक 1, लॉजिक 2, और हेंस आगे बढ़ते रहो उसी उसी हिसाब से। इसका मतलब आप कितनी भी लॉजिक इसमें